हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बताने जा रही हूँ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं जिसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक्स और वाई की वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्या करेंगे, इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, और इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। फ्रेंड्स, ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, बहुत ही आसान तरीके से बनता है ना, स्टेप वाइज करके। तो देखते हैं, पहला लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1, पहले इक्वेशन 1 को सॉल्व करना है। तो इक्वेशन 1 में क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब क्या करेंगे, x को सेपरेट करके रखेंगे, बाकी सबको उस साइड लेके जाएंगे। तो x को अकेले रखने के लिए, है ना, जो भी इसके साथ है, और अगर वो राइट साइड जाएगा इक्वल के, तो साइन में क्या होता है, चेंजेस हो जाता है। तो पहले 14 को एज इट इज लिख देंगे, और y को इस साइड बुलाएंगे, तो वो प्लस में था तो ये माइनस में आ गया। अब ये हो गया इक्वेशन 3, है ना। x को हम लोगों ने सेपरेट कर लिया है। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। 1 को मैंने सॉल्व किया है और 2 में पुट कर रही हूँ। तो इक्वेशन 2 में क्या है फ्रेंड्स, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब x के जगह पे क्या लिखना है, 14 माइनस वाई। तो x के जगह पे मैंने 14 माइनस वाई लिख दिया है, और यहाँ पे उसके बाद क्या है, x के बाद माइनस है, माइनस दे दिया, फिर y है, y लिख दिया है। 4 को 4 के जैसे ही लिख देना है। अब क्या करेंगे, y को सेपरेट करेंगे और सबको उस साइड बुलाएंगे। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस क्या होता है फ्रेंड्स, प्लस होता है। तो ये दोनों एक ही है, मतलब y वेरिएबल से तो आराम से जुड़ जाएंगे, है ना। ये y को कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए एक, ये क्या है, आम है, तो एक आम प्लस एक आम 2 आम होगा। वैसे ही 1y प्लस 1y और 1y को ऐड करना है, तो माइनस 2y हो जाएगा इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे, माइनस 2y को इधर रहने देंगे, 4 को एज इट इज उतार देंगे। 14 को अगर राइट साइड लाएंगे तो ये प्लस में है, कुछ नहीं तो प्लस है यहाँ पे इसके आगे, तो यहाँ पे आगे माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे माइनस करना है तो यहाँ पे 10 तो आ जाएगा, लेकिन ये पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि यहाँ पे साइन क्या लिखे, है ना, माइनस का या प्लस का। तो फ्रेंड्स, इस कंडीशन में देखिएगा कि जो बड़ा नंबर है उसी का साइन होगा, मतलब 4 नंबर बड़ा होता है या 14 बड़ा होता है ना। तो 4 और 14 में 14 बड़ा है, तो 14 का ही साइन आएगा, माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, या फिर अगर अभी नहीं भी माइनस कीजिएगा तो ये बाद में भी माइनस कैंसिल हो जाएगा। जैसे कि 2y माइनस 2y है, तो हम लोग y का वैल्यू को निकालेंगे, y इज इक्वल टू माइनस 10। और देखिए फ्रेंड्स, माइनस 2 को अगर इधर बुलाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, कैंसिल हो गया, 2 5 जा 10। तो इस तरह से y का वैल्यू क्या आ गया फ्रेंड्स, 5। ये 5 हमारा आंसर है। अब इस वैल्यू को आप y के वैल्यू को 1 या 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो फ्रेंड्स, x को x ही रहने देंगे, y की जगह पे आप क्या आ गया है, 5 आ गया है, 14 को भी वैसे ही रहने देंगे। अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 5 इक्वल के लेफ्ट साइड है तो वो प्लस था, अब अगर राइट साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 14 से 5 माइनस करेंगे तो फ्रेंड 9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। फ्रेंड्स, तो ये लीनियर इक्वेशन में हम लोगों को दिख रहा है, तो इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। देखिए ये इक्वेशन है ना, रेशनल फॉर्म में है, तो इसे क्या करेंगे हम लोग, इस फॉर्म में लाने के लिए इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। 3 के टेबल में 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 2 को s से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s आ जाएगा। प्लस का साइन है, प्लस दे देंगे। 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स में आएगा, और 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t हो जाएगा इक्वल टू 6।
आगे सॉल्व करेंगे तो 2s प्लस 3t है ना फ्रेंड्स। देखिए ये s वेरिएबल है, ये t वेरिएबल है, तो कभी भी अलग अलग वेरिएबल्स आपस में ऐड नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये मान लीजिए आम है, ये इमली है, तो क्या आम और इमली है ना एक ही जाति के हैं? नहीं है, तो इसलिए इसे ऐड नहीं कर सकते हैं, तो इसे ऐसे ही रहने देंगे 2s प्लस 3t, और इस 6 को इसके पास बुला लेंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि यहाँ पे ये डिवाइड में था तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में हो गया है। 2s प्लस 3t इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड 36। अब हम इसे इक्वेशन 2 मान सकते हैं, है ना, अब दिख रहा है ना लीनियर फॉर्म में। तो चलते हैं फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड की ओर। तो पहले इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है s माइनस टी इक्वल टू 3, है ना। तो s को सेपरेट कर लेंगे पहले, 3 इस साइड ही है वैसे ही रहेगा, t को इस साइड बुलाएंगे तो प्लस t में हो जाएगा, है ना। अब ये इक्वेशन 3 मान सकते हैं आप इसे। अब s की वैल्यू को मैंने कहा था आपको कि इक्वेशन 2 में पुट करना है, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। एक बार मैं फिर से दोहरा देती हूँ, पहले हम लोगों ने इक्वेशन 1 को सॉल्व किया है, 1 से जो s की वैल्यू आई है उसे 2 में पुट करते हैं। चलिए, तो 2 यहाँ पे है, तो फ्रेंड्स 2 तो लिख दिया, s के जगह पे तो वैल्यू को लिखना है इसे। तो देखिए 2 इंटू एस है ना, तो s में 2 डिजिट है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, मतलब कि ये ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई हुआ, तो ब्रैकेट को लिखेंगे 3 प्लस टी, है ना। 2s था तो 2 लिख दिया मैंने, s के जगह पे 3 प्लस टी थी, लिख दिया है मैंने, प्लस 3t है इक्वल टू 36 है। आ रहा है समझ में? आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 2 है ना, तो 2 को 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को t से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना। ब्रैकेट के बाहर जो डिजिट रहता है उसका हक दोनों पे ही है ना, बाहर वाले का। तो ये 2 के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा तो 6 आएगा, फिर 2 t के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2t आ जाएगा, ठीक है। अब हो गया, प्लस 3t यहाँ पे है, 3t लिख देंगे इक्वल टू में 36 है। अब ठीक है फ्रेंड्स, अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 2t प्लस 3t 5t हो जाएगा ऐड होने पे, है ना। t मतलब क्या, यहाँ पे कोई वेरिएबल नंबर है, मान लेते हैं ये आम है तो 2 आम प्लस 3 आम तो 5 आम, तो 5t लिखना होगा, तो ये लिखेंगे 5t प्लस में क्या बच गया 6 इक्वल टू 36। 5t ऐसे ही रहेगा, 36 माइनस में लाएंगे, अगर 6 को इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 5t इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 30, और t की वैल्यू इस तरह से क्या हो जाएगी 30/5, इसे इधर बुलाएंगे तो डिवाइड में 5 6 जा 30, ठीक है। तो t का वैल्यू क्या मिल गया हम लोगों को 6। अब इस t का जो वैल्यू आया है उसे हम 1 इक्वेशन या फिर 2 में भी दे सकते हैं, तो लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या था, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, तो s के जगह पे तो हमें पता नहीं है अभी, माइनस टी के जगह पे 6 आया है इक्वल टू 3। तो अब इस तरह से s क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना, 3 ये माइनस में था, इधर बुलाएंगे तो 6 प्लस में आ जाएगा, और इस तरह से ये 9 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया t इज इक्वल टू 6 एंड s इज इक्वल टू 9। फ्रेंड एक और चीज मैं बता दूं, अगर मान लीजिए आपको लगता है कि ये सही ही आया है मेरा आंसर या गलत, तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं। देखिए s के जगह पे क्या है 9, यहाँ पे 9 समझ लेते हैं, t के जगह पे 6 है, तो 9 से 6 माइनस करने पे 3 आता है, ये वेरीफाइड भी हो गया है ना। यहाँ पे भी उस वैल्यू को, s की वैल्यू को और t की वैल्यू को अगर यहाँ पे रखते हैं तो 6 ही आएगा सॉल्व हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। फ्रेंड्स इसमें देखिए ये इक्वेशन है ना, इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसे इक्वेशन 2 भी मान सकते हैं, लेकिन देखिए इसे और सॉर्ट किया जा सकता है ना, तो इसे एक काम करते हैं, इन दोनों में 3 कॉमन ले लेते हैं, ये मैं अपने सुविधा के लिए कर रही हूँ, ठीक है। तो क्या बच गया 3, 9 से 3 डिविजिबल होगा 3 टाइम्स में, x बचा, x लिख दिया मैंने, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो खत्म, 1 बचा है और y बचा है इक्वल टू 9।
3x माइनस 1y इज इक्वल टू 9, और ये मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में है, ब्रैकेट के बाहर है मतलब, तो यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 3 3 जा 9। फ्रेंड अब इसे हम इक्वेशन 2 मान लेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते थे, पहले इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, तो हम लोगों को क्या करना है, x को सेपरेट कर लेना है पहले। तो एक एक स्टेप करेंगे, 3x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई हो जाएगा, इस साइड इसे बुलाया है इसलिए। फिर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3। ये अब x पूरी तरह से सेपरेट हो गया, आप इसे इक्वेशन 3 मान सकते हैं। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में डालना है, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। सब्स्टिट्यूशन मेथड में फ्रेंड मैंने आपको यही प्रोसेस बताया है, ठीक है। अब हम इक्वेशन 2 में इसकी वैल्यू को देखते हैं कि क्या होगा। तो फ्रेंड्स इक्वेशन 2 यहाँ पे है, मैं इसे इस साइड लिख देती हूँ सेपरेट करके। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 आया है ना। इसमें हम लोगों को x का वैल्यू को रखना है, तो 3 तो ठीक है ना। x की जगह पे ज्यादा है डिजिट, है ना, 2 डिजिट है, तो हम लोग एक ब्रैकेट बना लेते हैं। एक रहता तो वो सिंपल उसके साथ आ जाता, 3 प्लस वाई बाई 3 हो गया x के जगह पे। अब क्या है फ्रेंड्स, माइनस 1y इज इक्वल टू 3। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको क्या कहा था फ्रेंड्स, देखिए ये 3 जो है यहाँ पे डिवाइड में है, और ये साइन, ये जो ब्रैकेट है ये मल्टीप्लाई होता है, तो 3 और 3 तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, देखिए। तो 3 से 3 मैंने कैंसिल कर दिया है। अब क्या बचा, 3 प्लस वाई माइनस 1y इज इक्वल टू 3, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए y से y तो कैंसिल, y मीन्स 1y ही है, तो एक y से एक y गया खत्म, इक्वल टू क्या बच गया फ्रेंड्स, 3 इज इक्वल टू 3। तो जब ऐसा सॉल्यूशन आ जाए तो ये किसका पहचान है, तो हम कहेंगे कि इन्फिनाइट मोर सॉल्यूशन है। y का कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं आया, तो इसे हम क्या कहते हैं, सो देयर आर infinitely many solutions। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। तो आइए फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि इसमें रूट में है, तो कोई डरने वाला बात नहीं है, रूट में हो चाहे पॉइंट में हो, हम लोग इसे ऐसे ही प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे क्योंकि ये लीनियर फॉर्म में दिख रहा है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तो पहला क्या प्रोसेस है कि इक्वेशन 1 को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिला है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। तो मैंने आपको बताया कि पहले x को सेपरेट करना है ना, तो लिखते हैं √2x इज इक्वल टू, अगर इसे बुलाया जाए इधर तो माइनस में आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, √3y डिवाइडेड बाई √2। इसे इक्वेशन 3 मान लेंगे, है ना। तो अब क्या करना है, इस x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करना है, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। यही प्रोसेस है और यही सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है। तो इक्वेशन 2 क्या है फ्रेंड्स, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0 है। तो √3 तो वैसे ही रहेगा, लेकिन x की जगह पे इसे बिठाना है। तो मैंने कहा था कि ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में हमेशा होता है ना, कोई भी वेरिएबल नंबर किसी भी नंबर्स के साथ हो तो यहाँ पे छुपा होता है मल्टीप्लाई। तो √3 इंटू एक्स के जगह पे क्या लिखना है, माइनस √3/2y, है ना, ये होगा। x का वैल्यू मैंने बिठा दिया है। अब माइनस में √8y बच गया इक्वल टू 0। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए √3 इंटू √3 होगा तो √9 आ जाएगा, √9 हो गया है, लेकिन माइनस का साइन रखना है यहाँ पे। फिर डिवाइड में क्या हो जाएगा, √2y हो गया ये सॉल्व।
माइनस में इधर है √8y इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 समझेंगे। ठीक है, देखिए ये y है, ये भी y वाला है ना, तो दोनों आराम से माइनस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एलसीएम लेकर के करना होगा क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में √2 है। तो √2 और 1 का एलसीएम तो √2 ही होगा। √2 से √2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही रहेगा √9। माइनस का साइन है, माइनस दे देंगे। फिर यहाँ पे y है, y लिखेंगे, माइनस का साइन है, एज इट इज उतार देंगे। 1 को अगर 1 को √2 में डिवाइड करेंगे तो √2 आएगा, √2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √16 हो जाएगा, है ना, इक्वल टू 0। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपको पता होगा, है ना, तो यहाँ पे -3y हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का साइन लिख दिया मैंने। 16 का भी स्क्वायर रूट आपको पता होना चाहिए, 4y/√2 इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस क्या होता है फ्रेंड्स, प्लस, है ना, तो दोनों को ऐड कर देंगे, 4 और 3 7 हो जाएंगे। लेकिन साइन किसका रखना है, तो दोनों तो माइनस ही है तो माइनस ही रहेगा। ऐसे बड़े के सामने जो रहता है वही होता है ना, √2 इक्वल टू 0। फ्रेंड अब लास्ट ये क्या करना है, y को सिर्फ अकेला रखना है, बाकी को उस साइड ले जाना है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 को अगर इधर बुलाया जाए तो 0 तो पहले से है, इंटू में आएगा √2, है ना, और 7 को इधर बुलाया जाए तो माइनस में आ जाएगा, -7 हो जाएगा डिवाइड में। तो फ्रेंड ये 0 के साथ किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई किया जाए, डिवाइड किया जाए, तो क्या हो जाता है, वो 0। मीन्स y इज इक्वल टू हमारा 0 आंसर आया है। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को हम लोग 1 में भी रख सकते हैं और 2 में भी रख सकते हैं। तो हम लोग इस साइड बना लेते हैं, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y, इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं। 1 क्या है फ्रेंड्स, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। तो √2x तो एज इट इज वैसे ही रहेगा, प्लस √3, और y के जगह पे जो आया है हम लोग उसे लिखेंगे, तो y की जगह पे 0 आया है, देखिए, इक्वल टू में 0 उतार देंगे। अब ये √2x तो वैसे ही रहेगा, प्लस किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो रूट और किसी भी नंबर में अगर 0 ऐड करते हैं तो वो नंबर खुद ही उतना ही रहता है जो है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो √2x इज इक्वल टू 0 हो गया। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0/√2। तो मैंने आपको बताया है कि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए चाहे डिवाइड कीजिए, वो 0 ही रहेगा। तो x इज इक्वल टू फ्रेंड्स 0 आंसर आ गया है और y भी 0 आ गया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये 6, देखते हैं क्या है। 3x/2 है ना। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि पहले तो ये लीनियर फॉर्म में नहीं है, है ना, यहाँ पे हम लोगों को पहले लीनियर फॉर्म में चेंज करना होगा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, यहीं पे सॉल्व कर दे रही हूँ मैं। एलसीएम लेना होगा 3 और 2 का, है ना, तो 6 आ जाएगा। 2 के टेबल से 6 3 टाइम्स में आता है, और 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x हो जाएगा, माइनस 3 के टेबल से 6 2 टाइम में आएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, और y लिख देंगे, इक्वल टू में इधर -2 पहले से है। अब क्या हो जाएगा, 9x माइनस 10y वैसे ही रहने देंगे, और 6 को इस साइड बुला लेंगे, तो -2, और ये हो जाएगा, यहाँ पे 6 यहाँ डिवाइड में था तो इधर मल्टीप्लाई में आ गया है, साइन चेंज हो जाता है ना, -10y इज इक्वल टू 6 2 जा 12। अब हम इसे इक्वेशन 1 मान सकते हैं, ये लीनियर फॉर्म में हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। तो इसका भी एलसीएम लेना होगा, 3 2 जा 6 हो गया, 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स में आएगा, 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2 के टेबल से 6 3 टाइम्स में आएगा, 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y हो जाएगा, इक्वल टू में यहाँ पे 13/6 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे इसे भी सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13/6 पहले से है, 6 को इस साइड बुलाएंगे तो यहाँ पे डिवाइड में है तो इधर क्या होगा, मल्टीप्लाई में, तो फ्रेंड्स 6 6 कैंसिल हो जाएगा। अब ये लीनियर फॉर्म में चेंज हो चुका है, क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब हम इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग चलेंगे इक्वेशन 1 को सॉल्व करने। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1
क्या है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। तो सॉल्व करते हैं, इसमें x को सेपरेट करना है, -12 एज इट इज वैसे ही उतारेंगे, -10y को इधर बुलाना है तो प्लस में 10y हो जाएगा। फिर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो -12 प्लस 10y को वैसे ही लिख देना है, और 9 को इस साइड बुलाएंगे तो होल डिवाइड में आ जाएगा, है ना, किसी एक के डिवाइड में नहीं, जो इस साइड रहेगा ना उसके पूरे में डिवाइड में होता है। ठीक है, अब x के वैल्यू को क्या करेंगे, इसे इक्वेशन 3 भी मान सकते हैं आप। तो x की वैल्यू को क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 2 कौन सा है फ्रेंड, ये रहा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये इक्वेशन 2 है। अब इसमें बिठाएंगे x की जगह पे, तो 2 x की जगह पे तो बहुत लंबा चौड़ा दो दो डिजिट का, दो दो टर्म का आया हुआ है, तो यहाँ पे ब्रैकेट बना लेंगे, -12 लिखेंगे प्लस 10y लिखेंगे होल डिवाइडेड बाई 9। x की जगह पे मैंने x का वैल्यू बिठा दिया है। अब क्या है फ्रेंड्स, प्लस 3y है, लिख दिया मैंने, फिर 13। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो 2 से 9 तो यहाँ पे डिवाइड होगा नहीं, तो उसे छोड़ देते हैं। 2 से इसे है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2 12 जा कितना हो जाएगा, -24 प्लस 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20y डिवाइडेड बाई 9 है। यहाँ पे प्लस 3y को लिख देंगे इक्वल टू 13। 3y के पास कुछ नहीं है तो 1 समझेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, 9 और 1 का एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे। तो 9 का एलसीएम तो 9 ही होगा, 9 के टेबल में 9 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में आएगा, 1 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है तो वही रहेगा, प्लस 1 के टेबल में 9 टाइम्स में आता है, और 9 को क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 27y इक्वल टू 13। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो पहले y वाले टर्म को देख लेते हैं, ऐड हो जाएगा दोनों, 47y हो जाएगा और -24 बचेगा, और 9 को इस साइड बुलाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, है ना। तो अब क्या कर सकते हैं, 47y इज इक्वल टू 13 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 117 आएगा, और -24 को इधर बुलाएंगे तो प्लस में 24 आ जाएगा। अब ऐड करके देखते हैं, 141 आ जा रहा है ना, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 141 बाई 47। 47 से 141 3 टाइम्स में, है ना, डिविजिबल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3 आंसर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, y के वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में किसी में भी आप रख सकते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में क्या था, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। तो देखते हैं 9x तो वैसे ही रहेगा -10 इंटू y की जगह पे फ्रेंड्स क्या लाया मैंने 3 इक्वल टू -12 हो जाएगा। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो -10 3 जा 30 हो जाएगा इक्वल टू -12 रहेगा। फिर से 9x इक्वल टू -12 तो एज इट इज रह जाएगा, -30 को इधर बुला लेते हैं तो +30 हो जाएगा। अब क्या होगा, 9x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस तो माइनस करना है, तो 30 से 12 जाएगा तो 18 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए साइन किसका लेंगे, तो 30 बड़ा है या 12 बड़ा है, तो 30 बड़ा है तो 30 के सामने प्लस का साइन है तो ये प्लस ही जाएगा। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 18/9 है ना, 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा, तो इस तरह से x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और y इज इक्वल टू 3। तो फ्रेंड्स मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आया होगा।